बिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सलवात बुलंद आवाज से। नारे तकबीर। खालिक का नाम बड़ा बुलंद है, वह वहदहु ला शरीक है, कायनात में उसका कोई शरीक नहीं। शियान मोहम्मद और आले मोहम्मद का पहला अकीदा अकीदतुत तौहीद है। हम इस मिंबर से दुनिया को बताते हैं कि जो शियान हैदर कर्रार को कत्ल कर रहे हैं, जो ज़िबा कर रहे हैं, हम उनको बताते हैं कि असल में हम तौहीद परस्त हैं। लिज़ा पहला अकीदा दुनिया को बताएं कि हमारा पहला अकीदा क्या है। लिज़ा मिल के बावाज़े बुलंद नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारा दूसरा अकीदा अकीदा रिसालत है कि हम रसूल पाक को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं। हमारा रसूल पूरी कायनात से अफजल है। रसूल के बाद कोई रसूल नबी नहीं आएगा। हम दुनिया को बताते हैं कि हमारा रसूल खातमुन नबिय्यीन है, नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। लिज़ा इस दूसरे अकीदे का इजहार करते हुए मिलके नारे रिसालत, नारे रिसालत। तीसरा अकीदा अकीदा विलायत है कि हम अली से लेकर महदी तक 12 इमामों के मानने वाले हैं। इस्ना अशरी हैं। जो 12 में से किसी एक का मुनकर है वो हमारे अकीदे के मुताबिक कल भी काफिर था, आज भी काफिर है। इसलिए हम किसी को ना छेड़ते हैं ना छेड़ना चाहते हैं। यह हमारा अकीदा है कि रसूल के बाद नबूवत का दरवाज़ा तो बंद हो गया, इमामत का दरवाज़ा खुला हुआ है, 12वां पर्दे में है। लिज़ा इस अकीदे का इजहार करते हुए मिल के बावाज़े बुलंद नारा हैदरी। नहीं, गर्मी असर कर रही है। अगर गर्मी असर नहीं कर रही तो मिल के बावाज़े बुलंद नारा हैदरी। शाबाश। चौथा अकीदा जंग हुसैन और यजीद की ना थी। जंग हुसैन और यजीद की न थी। अगर जंग हुसैन और यजीद की होती तो यह सिलसिला खत्म हो जाता। जंग थी हुसैनियत और यजीदियत की। तो क्या आज इस दौर में यजीदियत नहीं है? इस दौर में यजीदियत नहीं है? क्या आया आज बाप बेटे का, बेटा बाप का गला नहीं दुबा रहा? क्या आया आज इज्जतें नहीं लूटी जा रही? क्या आया आज हमसाया हमसाये के हकूक पे डाका नहीं डाल रहा? क्या आया आज बाप बेटे का, बेटा बाप का गला नहीं दुबा रहा? ये सब कुछ हो रहा है तो इसी का नाम है यजीदियत। इस यजीदियत को मिटाने का जो सबसे बड़ा हथियार है, उस हथियार का नाम है हुसैनियत। अगर चाहते हो कि यजीदियत खत्म हो जाए, इन मजलिसों को आम करो, इन जलूसों को आम करो। लिज़ा इस चौथे अकीदे का इजहार करते हुए मिल के बावाज़े बुलंद हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। मिल के एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान दीन, बरादरान मिल्लत, मवालियान हैदर कर्रार, अदादारान सरकार सैयद शुहदा, खुदावंद आलम सैयदा आलमयान के इज़्ज़त और अज़मत के सदका में खुदा आपकी इस इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और आप हजरात जिस कदर इस गर्मी के मौसम में सरगर्मी विलायत अली से सरशार होकर मवद्दत अहले बैत का लिबास पहनकर हुसैनी बारगाह में तशरीफ़ फरमा हैं,
मालिक अब सबको आपकी नियतों के मुताबिक उसका अजर अता फरमाए। और दुआ है मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक अल्लाह, वो रहमान, वो रहीम, वो करीम अल्लाह, वो वाजिबुल वजूद अल मुस्तजमे ले जमी सफ़ात ही व कमाल ही ज़ात अल्लाह, वो रहमान अल्लाह, ये हमारा बच्चा जो इस जहान फ़ानी से जहान बाकी की तरफ जा गया, मालिक इसके दराजात बुलंद फरमाए, इसके वालिदैन को इसके गम में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ है मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक अल्लाह, जो जवान बुज़ुर्ग ज़ख्मी हैं, मालिक उनको सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए। और दुआ है मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक अल्लाह, वो रहमान, वो रहीम, वो करीम अल्लाह, जो पारा चिनार में मोमिनीन शहीद हुए हैं, मालिक उनके दराजात बुलंद फरमाए। शहीद जिंदा होता है, इसलिए कोई दुश्मनी और न थी, दुश्मनी थी अली जुन वलीउल्लाह। उनके दिल में अली की मोहब्बत थी, अली की मोहब्बत की वजह से शहीद किया गया। मालिक उनके दराजात भी बुलंद फरमाए और हमें वो हौसला दे जो उन मोमिनीन को दिया है, और हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ी दुआ हमारे वारिस, हमारे आका, हमारे मौला के ज़हूर में ताजील फरमाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम अपने आका व मौला की ज़ियारत कर सकें। एक सलवात व आवाज़ें बुलंद पढ़ें तो गुफ्तगू का आगाज़ करें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है इजाज़त बात शुरू की जाए? सबकी जितनी देर बैठे हैं मेहरबानी करनी है, देखना मेरी तरफ है। इतना लंबा चौड़ा मैंने पढ़ना नहीं, 12 बजे का मेरा टाइम था, 2 हो गए हैं, 5:30 बजे मैंने गुजरांवाला पहुंचना था। बहरहाल अल्लाह, मैंने खुतबे की बजाय मैंने कुरान की आयत पढ़ी, बगैर किसी तमहीद के मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ। वो ज़ाते वाजिबुल वजूद इरशाद फरमा रही है, वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। फरमाया, ए ईमान वालो, ये जो तुम्हें ईमान अच्छा लगता है, इसमें तुम्हारा कमाल नहीं। सलामत रहो, सही हुसैन तो मैं आबाद शाद रखे। क्या कहा? वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, ये जो तुम्हें ईमान अच्छा लगता है, इसमें तुम्हारा कमाल नहीं। ये मुझ अल्लाह का करम है कि मैंने तुम्हें ईमान से मोहब्बत सिखा दी है। सलामत रहो, सलामत रहो, सही हुसैन तो मैं आबाद शाद रखे। वज़य्यनहु फी कलूबिकुम, यहू की ज़मीर जो है ये पलट रही है ईमान की तरफ, और अल्लाह ने इस ईमान के साथ जीनत बख्शी है फी कलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को। क्या लुत्फ़ व करम है मोमिन पर। ईमान चीज मोमिन की है, बयान अल्लाह कर रहा है। मैंने बात कह दी, तुम्हारे सरों से गुजर गई है। अल मालिकुल कुद्दूस सलाम अल मोमिन, अल्लाह कहता है मैं मोमिन हूं। तेरे और मेरे छठे कुरान के वारिस सादिक मौला से पूछा गया, भाईजान जल्दी बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए, मेहरबानी फरमाना, जल्दी बैठ जाए। तेरे और मेरे छठे कुरान के वारिस सादिक मौला से पूछा गया कि मौला या ये मोमिन है या वो मोमिन है, चक्कर क्या है? फरमाया इन्नमा शुम्मियत मोमिन मोमिनन करामत अमीर अल मोमिनीन। यही तो अली का एहतराम है कि जिस जिस दिल में जली को अली नजर आया, अल्लाह ने अपना हम नाम बना दिया। सलामत सलामत रहो। सही हुसैन तुम्हें आबाद शाद रखे, सैयदा तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जो कलमा है, यह इस्लाम का कलमा है। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं
इस्लाम का कलमा है ही इतना, जो इतना कलमा पढ़ता है वो मुस्लिम है। अगली गल तो पिंडाल उठ के बोले तो दाद थोड़ी है। जिस बंदे ने मेरे वाल देखना नहीं उसने मैं कुदाद नहीं देनी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जो कलमा है यह इस्लाम का कलमा है। हलालियो नौकरी कबूल करना, दाद ना देना, दुआ जरूर देना। अल्लाह और रसूल दोनों मिलकर बंदे को इस्लाम में दाखिल करते हैं। अकेला मेरा मुर्शद अली बंदे को ईमान में दाखिल करता है। सलामत रहो, सलामत रहो। सही हुसैन तुम्हें आबादो शाद रहे। सैयदा तुम्हें किसी का मोहताज ना करे, सैयदा तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह ईमान का कलमा है। मोमिन सिर्फ वो है जो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता है। सर उठाना, मेरी तरफ देखना। मोमिन सिर्फ वो है जो अलीयुन वलीउल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जमाने के इमाम का ज़हूर करीब है। बिठा देना, इधर ही बिठा दो जरा इसको। मैंने कहा जमाने के इमाम का ज़हूर करीब है। सर दे सकता है तो अली को मान। हवाई बात मैंने करनी नहीं। सर दे सकता है। जिस जमाने में तू जिंदगी गुजार रहा है ये उस जमाने से मुश्किल जमाना आ गया है। आपने शायद देखा है या नहीं देखा। मेरा एक दोस्त पारा चिनार में गदीर पे इकट्ठे हमने खाना खाया। जालिमों के हाथ आया 2 दिन पहले। जिस तरीके से उन्होंने उसको शहीद किया है, उल्टा लिटका कर करबल के मैदान में शिमर ने खंजर हुसैन की गर्दन पे मारा था। इन कुत्तों ने तकबीर भी पढ़ी है और छुरियों के साथ उसका सर भी जुदा किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सर दे सकता है तो अली को मान, नहीं दे सकता तो जान छोड़ अली की। अली को बाजारी शिया नहीं चाहिए, अली को सर देने वाला शिया चाहिए। इसलिए कि अली ने कोई मिन्नत नहीं की, कोई समाजत नहीं की, कोई एलची नहीं भेजा कि मुझे जरूर मान। इसलिए कि अली मिन्नतों वाला पीर ही नहीं है। होए 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 होए, अली मिन्नतों वाला पीर ही नहीं है। तुम्हारा मुझे पता नहीं, मुझे अपना पता है कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अलीयुन वलीउल्लाह है, वसी रसूलुल्लाह है, व खलीफातुहु बिला फसल। ना अली को जन्नत के लालच में माना है, ना जहन्नम के डर से माना है। सिर्फ अलीयुन वलीउल्लाह इसलिए पड़ा है कि कोई बंदा मेरी माँ को गाली ना दे। जिनके मुंह में ज़ुबान है मौला सलामत, कोई बंदा मेरी मां को गाली ना दे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कायनात के रसूल का फरमान है। कायनात के रसूल का फरमान है। कायनात के रसूल ने फरमाया, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल वलादा वला युबगिदुका इल्ला खबीसन वलादा। अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जिसकी अम्मा शरीफ होगी। होए 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 होए, सलामत रहो। हाय अली, नहीं नहीं नहीं, ऐसे बिखरा बिखरा नारा नहीं लगना चाहिए। पता चले कि अली वाले जमा हुए हैं। इसलिए कि इस नारे की आवाज को कभी मदहम ना होने दिया करो। इसलिए कि जब ये नारा फजाओं में गूंजता है तो अल्लाह जाने कितने कितने अबू जहल और अबू सुफियान ज़ादे अपनी अपनी जहन्नम वाली कब्रों में लड़ उठते हैं। कितने मौलवियों का दम निकल जाते हैं, कितने मुफ्ती अपनी कब्र के जहन्नम में पहुंच जाते हैं। यही तो वजह है कि 14 सदियों से अली हुकूमतों को अपने पांव की ठोकर पर लिए हुए आ रहा है। हर जमाने में, हर दौर में, हर हुकूमत जो है अली के खिलाफ रही है। लेकिन मुआविया मर गया, यजीद मर गया, वासत जहन्नम हो गया, तारीख का कलम टूट गया।
झूठी हदीसें घड़ने वाले अपनी कब्रों के जहन्नम में पहुंच गए, लेकिन मेरा अली कल भी अली था, आज भी अली है, क़यामत तक अली अली रहेगा। सलामत रहो। सही हुसैन तुम्हें आबाद शाद रखे, सैयदा तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। इसी नारे की कीमत तो चुका रहे हैं आप, इसी अलीउन वलीउल्लाह की कीमत तो चुकाई जा रही है ना। ये अलीउन वलीउल्लाह शार-ए-आम नहीं, जादा फातिमिया है। इसी अलीउन वलीउल्लाह की खातिर दीवारों में सादात चनवाई गई है। इसी अलीउन वलीउल्लाह की खातिर माओ ने अपने बेटे कुर्बान किए हैं। सुनते नहीं रहते दाकरीन से कि कहा जाता था एक हाथ दो, फिर कहूंगा दोनों हाथ दो, फिर नहीं जी एक बच्चा दो अगर जियारत करनी है तो। तवज्जो है यानी मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? वही जमाना है, वही दौर है। अपनी जिम्मेदारी को समझे। हमारी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ मजलिस सुन लेना, गिरिया कर लेना काफी नहीं, इसलिए कि इस जिक्र का वारिस तो पर्दे में बैठा हुआ है। इस जिक्र का वारिस पर्दे में है। आपके किरदार से पता चले कि कोई यहां अली वाला रहता है। तवज्जो है यानी मैं क्या आज कर रहा हूं? कोई अली वाला यहां रहता है। मुझे एक हदीस याद आ गई, मैं वो बयान करूं। जो नाम अली लेते हो ना, जहां जहां कुरान में किबला है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जहां जहां कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जिक्र है, उससे मुराद अली इब्न अबी तालिब है। उससे मुराद अली इब्न अबी तालिब है। कायनात के रसूल ने फरमाया, जो बंदा एक मर्तबा अली का नाम बुलंद करता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ओ मेरे फरिश्तों क्या लिख रहे हो? खुदाया तेरे बंदे का अमाल नामा लिख रहे हैं, क्या नेकियां हैं क्या बुराइयां हैं। अल्लाह कहता मेरे फरिश्तों मेरे बंदे के दस्तरे अमल पे खत्ते तंसील फेर दो और लिखना छोड़ दो। जन्नत की कीमत तो अदा कर चुका है, और क्या चाहते हो? जन्नत की कीमत तो अदा कर चुके हो, और क्या चाहते हो? अलीउन वलीउल्लाह ये कोई आम जुमला नहीं, ये कोई आम जुमला नहीं है। कहता नहीं मस्जिद का मौलवी, इन्होंने खुद हुसैन को मारा है। ये जो काले कपड़े पहनते हैं ये इनको सजा मिल रही है, ये जो नंगे पांव चलते हैं ये इनको सजा मिल रही है। कहता है ना ये इनको सजा मिल रही है। मैं मुख्तसर से टाइम में मैं जवाब देना चाहता हूं इस मौलवी को, यहां से लेकर परा चनार तक सुने। हुकूमत पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हमने बनाया है। इस मुल्क का बानी कायद आजम है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना शिया था। पाकिस्तान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है हुसैन। अगर इस मुल्क में हुसैन नहीं है, हुसैन का जिक्र नहीं है, तो इस मुल्क का कोई फायदा ही नहीं है। यह मुल्क पाकिस्तान है ही नहीं, लेकिन नहीं यह मुल्क पाकिस्तान है। हम इस मट्टी को अपनी मां से बढ़कर दर्जा देते हैं, इसलिए कि हमने बड़ी मुश्किलों से लिया है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क की खातिर। अलीउन वलीउल्लाह कह दू जुमला है इजाजत जी, इन्होंने खुद मारा है। यह जंजीर मारते हैं,
ये मातम करते हैं, ये इनको सजा है। मैं कहता हूं मौलवी तू अपना कलमा सुना। हाय 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 हाय, मैं अपना कलमा सुनाता हूं, अभी पता चल जाएगा कि किन्होंने हुसैन को मारा था। तेरा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अलीयुन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहू बिला फस्ल। अगर यजीद कलमे में अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता था तो हमने मारा है, अगर नहीं पढ़ता था तो फिर बता किसने मारा है? सलामत। सही हुसैन तुम्हें आबाद और शाद रखे। सैयदा तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। मेरे भाई ने कहा मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जो कलमा पढ़ता है वह मुस्लिम है। जो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता है वो मोमिन है। अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाला सब बोलो हाथ बन के नहीं बहना। मजलिसे हुसैन में हाथ बन के बहना नमाज बातल हो जाती हो। तवज्जो है या नहीं? फिक़ह जाफरिया में हाथ बांध कर नमाज पढ़ने से नमाज बातिल है। तवज्जो है? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है। जो अलीयुन वलीउल्लाह का दुश्मन है वो ईमान का दुश्मन है। दोनों दुश्मन दिखाऊं और फिर जाऊं। तवज्जो है या नहीं? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? पहले इस्लाम का दुश्मन खंदक के मैदान में अमर इब्न अब्दुवद जो मक्के से मदीने आया है, ये रसूल से लड़ने आया है। हाय 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 हाय। अली को ये जानता ही नहीं था। अगर जानता होता तो फिर ये आता भी ना। तवज्जो है या नहीं? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? अली जानता होता तो फिर ये आता भी ना। खंदक के मैदान में 3 मरतबा सुना हुआ है आपका वाकया। 3 मरतबा पैगंबर ने कहा मल्ला लहू, है कि उसके मुकाबले पे जाने वाला। सारा मजमा चुप, लेकिन अली उठा। हा 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 हा। पैगंबर ने कहा या अली बैठ जाओ। बहुत बड़ा पहलवान है अमर इब्न अब्दुवद। इतना बड़ा पहलवान है कि इसने रिज्स नहीं पढ़ा। जो अरबों का कानून था कि पहले रिज्स पढ़ा जाता था, अपना तारुफ करवाया जाता था कि मैं कौन हूं, फलां का बेटा हूं, मैंने इतने मारे हैं, इतनी अच्छी अच्छी जंगें लड़ी हैं, ताकि सामने वाला समझ जाए कि ये आया कौन। और ये इतना बड़ा पहलवान है कि इसने रिज्स नहीं पढ़ा और इसे पढ़ना भी नहीं चाहिए था। इसलिए कि खैमे रसूल में बैठे हुए काफी सारे लोग इसकी तरफ से रिज्स पढ़ रहे थे। हाय हाय हाय। क्या कहा भाई? तुम्हारा कहना यह है मार दो तो गाजी हो, मर जाओ तो शहीद हो। तुम्हारा कीदा यह है तो आओ मैं शहादत देने के लिए आया हूं। पैगंबर ने पहली मर्तबा कहा, एक एक की सूरत को देखा, कहा मल्ला लहू, है कि उसके मुकाबले पे जाने वाला। सारा मजमा चुप था, लेकिन अली उठा। पैगंबर ने कहा या अली बैठ जाओ। 3 मर्तबा पैगंबर ने कहा बात छोड़ दे, मुख्तसर करूं। तीसरी मर्तबा जब अमर इब्न अब्दुवद ने आकर खेमे में नेदा मारा है, नेदा मारकर खेमे को चाक किया। चाक करने के बाद पैगंबर की आंखों में आंखें डाली। डालने के बाद मुर्रख तबरी में जिम्मेदार हुए जुमले का। इसने कहा भाई तुम्हारा कहना यह है मार दो तो गाजी हो, मर जाओ तो शहीद हो, तो या खुद आओ या अपने किसी मर्द को भेजो। कायनात के रसूल ने एक एक की सूरत को देखा और क्या कहा, मल हाजल कल्ब, कौन है जो कुत्ते की जुबान को बंद करे। होए 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 होए। सलामत रहो। सही हुसैन तुम्हें आबाद शाद रखे। क्या कहा, मल हाजल कल्ब, कौन है जो कुत्ते की जुबान को बंद करे। अपने लफ्जों में क्यों ना कह दूं,
कहा कौन है जो कुत्ते को पट्टा डाले? हाय 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 हाय। कहा अली मेरे करीब आओ, छोड़ दिया, अली मेरे करीब आओ। अली करीब आए, पैगंबर ने अपना लिबास बदला है। तवज्जो है, अपना लिबास बदला। अपने कपड़े अली को दे दिए, अली के खुद पहन लिए। अपनी अबा अली को अली की खुद ले ली। अपनी रदा अली को दे दी, अली की खुद ले ली। अपनी तलवार अली को दी, अली की तलवार खुद ले ली। अब खेमे से बाहर आ गए, खेमे से बाहर आ गए। खेमे से बाहर आकर अपना अमामा उतारा। पता नहीं बैठे हो या चले गए हो। अपना अमामा उतारा, अली के सर पर रखा। अली का अमामा अपने सर पर रखा। सलमान और अबू जर के दरमियान कोहनियां चल गई। भाई मसला हल हो गया। जो मोहम्मद की जिंदगी में मोहम्मद की दस्तार का वारिस है, बाद में भी यही होगा। जो मोहम्मद की जिंदगी में मोहम्मद की दस्तार का वारिस है, बाद में भी यही होगा। अली ने पहला कदम उठाया मैदान में जाने के लिए। और आप जानते हैं, जिस जगह मोहब्बत करने वाले होते हैं वहां हासद भी होते हैं। एक हासद की किबला नजर पड़ी, कायनात की तरफ, कायनात के रसूल की तरफ देखकर कहता है, या रसूल अल्लाह, आप खुद बताएं, अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। देखो अली कितनी तकब्बर की चाल चल के जा रहा है। पता नहीं कहां बैठे हैं। क्या कहा? देखो अली कितनी तकब्बर की चाल चल के जा रहा है। पैगंबर के चेहरे पे गुस्सा आया। पैगंबर ने कहा, मकसफ अल्लाह बार, अल्लाह तेरे मुंह को तोड़े। ये अली नहीं जा रहा, कुल्ले ईमान जा रहा है। सलामत। शियाने मोहम्मद वाले मोहम्मद का जुर्म क्या है, कसूर क्या है, खता क्या है, किस बुनियाद पर हमें काफिर कहा जाता है, किस बुनियाद पर हमें मुशरिक कहा जाता है, किस बुनियाद पर हमारे जुलूसों को रोका जाता है, किस बुनियाद पर हमें कत्ल किया जा रहा है। हमारा जुर्म सिर्फ ये है, हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम कहते हैं कि जिस तरह मोहम्मद अव्वलुल मुस्लिमीन है, मोहम्मद का खलीफा वो बनेगा जो अव्वलुल मुस्लिमीन होगा। जिन्हें 40-40 साल हालत कुफर च गुजारे हों, मोहम्मद दे वारिस सो नहीं हो सकते। मोहम्मद का खलीफा वो है जिस तरह रसूल अव्वलुल मुस्लिमीन, वैसे वो भी अव्वलुल मुस्लिमीन हो। जिंदगी रही तो इसमें बात होगी। क्या कहा रसूल ने? मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो कुत्ते की जुबान को बंद करे? वमा जनतक के मालिक ने कहा यह कुत्ता है। ओ मीरपुर वालों, कायनात के रसूल ने कहा यह कुत्ता है। कौन रसूल? जो उस वक्त तक बोलता ही नहीं जब तक अल्लाह की वही ना हो। हाय 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 हाय। उस वक्त तक बोलता ही नहीं जब तक खुदा की वही ना हो। क्यों नहीं बोलता? इसलिए नहीं बोलता कि मोहम्मद के मुंह में लिसानुल्लाह है, मोहम्मद का कलाम कलामुल्लाह है, मोहम्मद का हर कौल फेल हुज्जतुल्लाह है, मोहम्मद की मर्जी मर्जतुल्लाह है, मोहम्मद का अंदाज़े बंदगी इबादतुल्लाह है। मोहम्मद ने जिस घर की तरफ सर झुका दिया वह काबतुल्लाह है। जो मोहम्मद का मुहिब है वो हबीबुल्लाह है। जो मोहम्मद का दुश्मन है वो कल भी लानतुल्लाह था, वो आज भी लानतुल्लाह है। शाबाश। सही हुसैन तो बेबादुशाद रखे। क्या कहा बमायन तक मालिक ने कि यह कुत्ता है। कुत्ता कहा लेकिन कुत्ता बना नहीं। बैठे हुए चले गए हो। कुत्ता कहा है लेकिन कुत्ता बना नहीं। मंजर शाह, कुत्ता कहा लेकिन कुत्ता
बना नहीं, बहुत बड़े बाप का बेटा है तू, कुत्ता कहा लेकिन कुत्ता बना नहीं। मुल्क इराक, शहर कूफा, मस्जिद आजम, मिंबर अबियस, तेरा और मेरा मुर्शद अली बैतुल माल तकसीम कर रहा है। एक बंदा मस्जिद के बस से उठा, भौंक के अली को कहता है, या अली आपकी तकसीम में अदालत नहीं सोने आए थे भेजा, एथी भेजा, एथी भेजा, तेरी मेहरबानी एथी भेजा, तेरी मेहरबानी एथी बैठा है नहीं। क्या कहा? आपकी तकसीम में अदालत रही, भौंका अली को, दुश्मन है ईमान का। हाय 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 हाय, भौंका अली को, दुश्मन है ईमान का। अली फरमाते निकालो कुत्ते, गाजी की कसम कुत्ता बन गया था। हाय हाय हाय, कुत्ता बन गया, कुत्ते की शक्ल में मस्जिद से निकला, कुत्ते की शक्ल में मस्जिद से निकला। शक्ल थी कुत्ते वाली, अकल थी इंसानों वाली। कूफे के बंदे जवान इसके पीछे, बल्कि यूं क्यों ना कह दूं कि कूफे के कुत्ते भी इसके पीछे। अली को भौंका है, कुत्ता बन गया। जिन्होंने अभी भी लुत्फ नहीं लिया, क्या कहा? अली को भौंका, कुत्ता बन गया। जेड़े सोच रहे हो इस महल्ले च अगर कोई नवा कुत्ता आ जावे, हाय भाई, अगर कोई नवा कुत्ता इस महल्ले च आ जावे तो जेड़े पुराने कुत्ते होण दे, जदा उसनू वेखण दे, उन्होंने छड्डण दे। तवज्जो है या नहीं भाई? सारे कुत्ते उस पर टूट पड़े, पीछे से कूफे के बंदे। अली को भौंका, कुत्ता बन गया। अली को भौंका, कुत्ता बन गया। इसने अपने घर का दरवाजा पहचाना, शक्ल थी कुत्ते वाली, अकल थी इंसानों वाली कि मेरी इनसे जान छूटे। अपने घर में दाखिल हुआ, इसकी बीवी रोटी पका रही थी। उसने देखा कि नजस कुत्ता, पलीत कुत्ता, नजस कुत्ता, पलीत कुत्ता, नजस कुत्ता, पलीत कुत्ता, पता नहीं कहाँ बैठे हो, नजस कुत्ता, पलीत कुत्ता, लहूलुहान कुत्ता मेरे घर में कैसे आ गया? जूता उतारा, मारने का इरादा किया। पीछे से कूफे के बंदे बोले, बीबी न मारना, न मारना, यह कुत्ता नहीं है, यह तेरा शौहर है। कहते हैं शौहर है मेरा, कहीं ये हरामी अली को तो नहीं भौंका? सलामत रहो। इसी अली वलीउल्लाह को बचाने के लिए 72 बाजारों से ज़ैनब गुजरी है। अजरुकुम अल्लाह। स्वाय इस गम के कोई गम ना देखो। आज 24 मुहर्रम है, एक दिन का मेहमान है, 40 साल रात रोने वाला। अभी दिन गुजर जाएगा, रात छा जाएगी। 20 मुहर्रम को तेरे और मेरे इमाम को ज़ाहिर मिली है। 4 दिन हो गए हैं जो तड़प रहा है, जो गैरत का इमाम है। सारी जिंदगी यही सज्जाद अकबर की जवानी को नहीं रोया, अब्बास के कटे हुए बाजुओं को नहीं रोया, कासिम के पमाल लाशे को नहीं रोया, अली असगर के नन्हे से गले को नहीं रोया। पूछो आबदी साहब फिर रोया तो किसको रोया? सुनोगे रोने वालों जो सैयद बैठे हो, मुझे माफ कर देना। जब तक बीमार करबला जिंदा रहा, एक ही जुमला का, अशाम। कुछ भी नहीं कहना मुझे, ये तारीख के लफ्ज है कि जब तक सज्जाद जिंदा रहा है ना, एक लफ्ज कहा, अशाम, अशाम, अशाम। मैं अकीदत की आंखें बंद करके मौला से पूछूंगा, मौला क़यामत जो गुजरना थी वो तो करबला में गुजर गई है, वो तो शाम गरीबा में गुजर गई है, लेकिन मौलाना आपने करबला को याद किया, न शाम गरीबा को याद किया, आपने शाम को क्यों याद किया है? तो जवाब यही आएगा कि शाम मुझे कब्र में भी रुलाएगी। आज रोको मल्ला, आज रोको मल्ला। अगर रोना ना आए, सर नीचे कर लिया करो, गुनाहों की माफी मांगा करो। मैंने पहले कहा है, एक रात का मेहमान है दहरा का लाल, एक रात का मेहमान है सज्जाद। सर उठाना। सज्जाद ने कहा, कब्र में भी मुझे शाम रुलाएगी। जब पूछा गया, मैंने अकीदत की आंखें बंद करके पूछा, मौला आपको शाम कब्र में भी रुलाएगी?
तो जवाब यही आया कि शाम मुझे कब्र में भी रुलाएगी, इसलिए कि अली की बेटी ज़ैनब जब यजीद के दरबार में 15 अज़ानें सुनने के बाद जब ज़ैनब ने पहला कदम दरबार से बाहर रखा, एक मलाउना ने पत्थर उठाकर ज़ैनब की पेशानी पे मारा। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। ज़ैनब की पेशानी पे मारा, पेशानी से खून जारी हुआ। मेरी आलिया सैन ने सर झुका लिया। फिजा की नजर पड़ी, दौड़कर अब्बास के सर के नीचे गई, सर के बाल खोले, बालों में खाक डाल ली, उल्टे बाजू सर पे रखे, आवाज देकर कहा, अब्बास देख बहन पत्थर खा रही है। अब्बास देख बहन पत्थर खा रही है। अज़ादारों इतना कहना था, अब्बास का सर नेदे पर नहीं ठहरा, सर जमीन पर आया है। फिर बुलंद किया गया, सर नहीं ठहरा। जब नहीं ठहरा, जो सैयद बैठे हो मुझे माफ कर देना, मैं माफी मां का जुमला पढ़ने लगा हो। जब सर नहीं ठहरा, कौन है अब्बास? अली का बेटा है ना, ज़हरा की दुआओं का नतीजा है ना अब्बास। क्या गोदी में रख के ले गए हैं? क्या सीने के साथ लगा कर ले गए हैं? नहीं रोने वालों, इन जालिमों ने क्या किया था? एक लंबी रस्सी लेकर, अब मैं पढ़ूं और आप सुनकर रोएंगे, एक लंबी रस्सी लेकर मेरे गाजी के सर को डालकर हुरमला के घोड़े की गर्दन के साथ बांध दिया था। जब घोड़ा हरकत करता था, मेरे गाजी का सर घोड़े के गुटरों से टकराता था और आवाज आती थी। ज़ैनब कहती थी, अब्बास आंखें बंद न कर, ओ मैंने बाजारों में जाना सीख लिया है, ओ मैंने दरबारों में जाना। मातम कर, मातम कर, मातम कर। अल्लामा सदरुद्दीन कज़वीनी से पूछा गया, जब जाकर हुसैन की शहादत पढ़े सीने का मातम क्यों है? जब जाकर गुरबत ज़ैनब पढ़े सर का मातम क्यों है? अल्लामा ने आमामा उतारा और रो कर कहा, जितना शामे गरीबा को हुसैन के सीने पे जख्म थे, इतना 72 बाजारों के पत्थरों के साथ ज़ैनब के सर पर जख्म थे। बस आखिरी जुमला, माफी मांग कर भाईजान, आखिरी जुमला पढ़ना चाहता हूं। अल्लामा हुसैन बहजाड़ा का जुमला, कदीमी बारगाह में उन्होंने जुमला पढ़ा। उन्होंने कहा कि ज़ैनब का खेमा वो खेमा था कि जिसमें हुसैन भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता था। पता नहीं तू किस ख्याल में बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़ैनब का खेमा वो खेमा था कि जिसमें हुसैन बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता था। उन्होंने कहा जिस खेमे में हुसैन बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता था, उस खेमे में शामे गरीबा को कुत्ता शिमर घोड़े समेत दाखिल हुआ। ज़ैनब कभी साथ के साथ चादर बचाती, कभी साथ के साथ चादर बचाती। आवाज दे बेटा सज्जाद, मेरे सर पर चादर नहीं है, कुत्ता शिमर खेमे में आ गया। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन।